आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी मनाने के पीछे है ये कहानी। भगवान कृष्ण से है खास संबंध। जी हाँ दोस्तों, दीपावली से एक दिन पहले आज देश भर में छोटी दिवाली मनाई जाएगी, जिसे नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण यमराज और बजरंग बली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु से उसकी रक्षा भी होती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्थी के बारे में अन्य खास बातें। क्यों कहते हैं छोटी दिवाली को नरक चतुर्थी? नरक चतुर्थी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्थी पड़ा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान ध्यान करने का भी महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। विष्णु और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत करके पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उसकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। जी हाँ, 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इन 16 दिन 1000 कन्याओं का उद्धार किया। इस खुशी में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नरक चतुर्थी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन जल में औषधि मिलाकर स्नान करने और 16 श्रृंगार करने से रूप सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यता कहती है। नरक चतुर्थी के दिन इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व भी है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर भी स्थिति विशेष को शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर दक्षिणामुखी होकर दिए गए मंत्रों में प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3-3 तिलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर आपको पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीपदान करना चाहिए। नरक वितृप्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक पूर्व दिशा में मुख करके घर के मुख द्वार पर रखना चाहिए। मंदिरों, रसोइयों, स्नान घर, देव वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, 4 दीवारी, बगीचे, गौशाला आदि स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने वाले सभी पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर से छोटी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।